डॉक्टर, कोई डीप हेड इंजरी हुई है, ब्रीथिंग भी अनइवन हो रही है, इनकी तुरंत स्कैनिंग करवानी पड़ेगी। ओके डॉक्टर। आप लोग यहाँ ही रुक जाइए। क्यों रो रही है? कुछ नहीं होगा उन्हें। यहाँ पे कितने सारे डॉक्टर हैं, वो मौसी को यूँ ठीक कर देंगे। मैंने मना किया था माँ को कि मंदिर नहीं जाए, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। मुझे डर लग रहा है गुल्लू, आंखें क्यों नहीं खोल रही? वो भी होश में आ जाएंगी तो आंखें खोल के सबसे पहले तुम्हें मुस्कुरा कर कहेंगी, कैसी है मेरी बिटिया? पेशेंट के घर से कौन है? उनकी बेटी। बेटा, अपने घर से किसी बड़े को बुलाओ, जल्दी। जल्दी? माँ ठीक तो है ना? क्या हुआ उन्हें? बेटा, तुम लोग यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी किसी को बुलाओ। मेरे अब्बू गए हैं इनके बाबूजी को बुलाने। आज मुझे बड़ी खुशी है कि श्री विद्यासागर जी को मंदिर कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। इनके जैसा अध्यक्ष पाना वाकई में हमारी कमेटी का ये सौभाग्य है। अब मैं श्री विद्यासागर जी से विनती करता हूं कि वो 2 शब्द कहें। जय माता दी। जय माता दी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए नहीं कि आप लोगों ने मुझे अध्यक्ष चुना, बल्कि इसलिए कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास रखा। 3 पीढ़ियों से मेरा परिवार माता रानी की सेवा में है। मैं आप लोगों को वचन देता हूं कि जब तक मैं अध्यक्ष रहूंगा तब तक हमारी कमेटी ट्रस्ट के साथ पूरा न्याय करेगी। जय माता दी शील जी। जय माता दी पंडित जी, बहुत बहुत बधाई। मंदिर के ट्रस्ट के नए प्रेसिडेंट को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपको भी खबर लग गई? अरे पंडित जी, हम कहीं भी रहें हमारा दिल भदरवा में ही रहता है कि जब तक भगवान और हम जैसे मासूम भक्तों के बीच में आप जैसे महान लोग मौजूद हैं, भगवान की महाशक्ति का एहसास होता रहेगा। पंडित जी, भाभी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी हालत बहुत नाजुक है। बीपी काफी लो है और पल्स भी काफी वीक। आप क्या करें डॉक्टर? इंतजार, हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मिसेस सागर के पल्स स्ट्रांग नहीं होते हम उनको ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। मिसेस सागर को हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। सर, वो तो प्रेग्नेंट भी है। यस आई नो, लेकिन जब तक वो मेडिकेशन को रेस्पॉन्ड नहीं करती तब तक उनके हालत में कोई सुधार नहीं हो सकता। सर, उनके घर से कोई आया? हाँ, मैंने उनकी बेटी को कहा है, वो बस आते ही होंगे। ओके, लेट्स वेट फॉर देम। इतनी दूर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्यों ले गए? शील कुमार जी के डॉक्टर को तो बुलवा लेते ना। वो शील कुमार के डॉक्टर ही उन्हें वहां लेकर के गए। पर क्यों? उनका कहना था बड़ा भाई के चोट काफी गहरी लगी है, बड़े हॉस्पिटल ले जाना ही ठीक रहेगा। एक्सीडेंट कौन सी जगह हुआ है?
और ये बाहर क्यों गई थी? सब मना किया था मैंने जाने के लिए। वो माता रानी के मंदिर गई थी वैष्णवी के साथ। वैष्णवी को माता रानी के दर्शन कराने। तो ये वैष्णवी की जिद की वजह से हुआ है। माँ, मुझे मालूम है आप सब सुन रही है। आप ही तो है जो मेरी हर बात सुन सकती है। कोई भी माँ अपने बेटी को ऐसे छोड़कर जाती है। मुझे कितना कुछ सीखना है आपसे। और फिर मेरी बहन भी तो आने वाली है। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे जाने दे बेटा, मेरा ये जीवन बस इसी मोड़ तक था। इस जन्म में मेरी उम्र बस इतनी ही है। दूसरा जन्म लेने का आदेश हो चुका है। नहीं, मैं कुछ नहीं समझती और ना ही मुझे समझना है। मैं बस इतना समझती हूँ कि मुझे आपकी जरूरत है। इतनी छोटी बेटी को कोई माँ अकेले छोड़कर बाहर तक नहीं जाती और आप मुझसे इतनी दूर जा रहे हैं कि जब मुझे आपकी जरूरत पड़े मैं आप तक भागकर नहीं आ पाऊँ। तेरे पास तेरी माँ है वैष्णवी, वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। नहीं, मुझे आप चाहिए। आपके सिवा मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ? तेरे अकेले छूट जाने का तो मुझे बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि तेरे पास तेरी माँ है। मैं तो सिर्फ तुझे पाल रही थी बेटा। हाँ, मैं ये चाहती थी कि तुझे तेरी छोटी बहन देकर जाऊं, और मुझे लगा भी था कि मेरी ये मनसा पूरी होगी, पर शायद ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं। नहीं, मेरी बहन आएगी और आपको भी कुछ नहीं होगा माँ। जिद नहीं करते बेटा, तुम मेरी बेटी है ना, है ना? अपना ख्याल रखना। और अगर तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो माँ को आवाज देना। नहीं, आप भी मेरी माँ है। मैं नहीं जाने दूंगी आप दोनों को। रोती नहीं बेटा, रोती नहीं वैष्णवी। तुझे तो दिव्य दृष्टि मिली है। वक्त आने पर तू ये सब समझ जाएगी। पर आज बेटा, आज तो मुझे जाना पड़ेगा। माता रानी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। सिर्फ आपने। वैष्णवी, आप आ गए विद्यासागर जी? मेरी बच्ची को क्या हुआ डॉक्टर? आप मेरे साथ आइए विद्यासागर जी, आइए। श्रद्धा, बीपी और पल्स रेट लगातार गिर रहे हैं। हमारी वैक्सीन भी कुछ असर नहीं कर रही है। श्रद्धा, हालत ऐसे है कि हम डॉक्टर सभी कुछ नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई? सर पे मामूली सी चोट लगी है और आप एक मामूली सी चोट का इलाज नहीं कर सकते? मिस्टर सागर, आप समझने की कोशिश कीजिए। जिसे आप मामूली चोट समझ रहे हैं ना, ये देखिए, स्कल पर क्रैक आ गया है। हालत अगर ऐसी रही तो ना हम माँ को बचा सकेंगे और ना बच्ची को। यदि आप मेरी पत्नी को मरने के लिए छोड़ रहे हैं? मिस्टर सागर, आप समझने की कोशिश आप कीजिए डॉक्टर साहब। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं इसे कहीं और ले जाऊंगा। आप हिम्मत छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं छोड़ सकता। श्रद्धा, श्रद्धा,
नाराज मत हो, मेरा जाना तो बंधा था, पर तेरी माँ रहेगी हमेशा तेरे साथ। जब जब माँ की याद आए तो उस माँ की तरफ देख लेना। अच्छा, चलती हूँ बेटा। Mrs. Sagar is no more. और बच्ची भी आई एम सॉरी। इट्स अ मिरेकल। बच्ची की सांसें चल रही है। देखो कौन है बेटा, कौन है बेटा? तुम्हारे अब्दुल चाचा, अब्दुल चाचा है बेटा, अब्दुल। देखो कौन है बेटा, देखो। विद्यासागर जी, बच्ची को चेकअप के लिए दे दीजिए।
ठीक